हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है AAC 3 विच इज़ थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। ये बात करता है ट्रांसफ़र इन एंड आउट एंड रेफरल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टैंडर्ड कहता है देयर इज़ एन अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफ़र इन एंड आउट और रेफरल ऑफ पेशेंट्स। सो फोकस है ट्रांसफ़र पे और रेफरल पे। रेफरल कैन बी intra-departmental or within the same department. We will discuss about it. But let's go to the first commitment, which is A. Transfer in of patient to the organization is done appropriately. Key components हैं. This includes planned and unplanned transfer. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप एक हायर सेंटर हैं जहाँ पे पेशेंट रेफ़र होके आते हैं तो आपके पास हो सकता है आपका कोई रेफरिंग डॉक्टर जो किसी रूरल एरिया में है वो आपको बता के ट्रांसफ़र कर रहा है, जहाँ पे आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले पा रहा है। प्रेफरेबल ये होगा कि रेफरल की इन्फॉर्मेशन इमरजेंसी डिपार्टमेंट का डॉक्टर या वो डॉक्टर जिसे केयर देनी है वो ले। अगर आपके यहाँ रेफरल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आपके इमरजेंसी डॉक्टर को इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक क्लिनिकल डिपार्टमेंट नहीं है तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन न ले तो बेहतर रहेगा। एटलीस्ट NABH विल नॉट प्रेफर इट। प्लान्ड एडमिशन है जहाँ पे आपको इंटीमेशन है, अनप्लान्ड एडमिशन है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट इज़ बेटर मेडिको लीगली कि आप ऐसे ट्रांसफ़र्स को रिकॉर्ड करें और ये मेंशन करें वेदर इट वाज अ प्लान ट्रांसफ़र और अनप्लान ट्रांसफ़र। अगर आपके यहाँ ट्रांसफ़र इन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड प्रैक्टिस कि आप अपने यहाँ ट्रांसफ़र इन रजिस्टर बना के रखें। For unplanned transfer and unstable patient, suitable trained person accompanies. This is valid in both situation. अगर आपके यहाँ प्लान्ड ट्रांसफ़र इन हो रहा है और कोई मरीज़ आ रहा है जिसकी क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है कि पेशेंट अनस्टेबल है, तो ये बेहतर रहेगा कि आप रेफरिंग हॉस्पिटल को ये रिक्वेस्ट करें कि वो साथ में अप्रोप्रिएटली ट्रेंड मैन पावर भेजे। ये पेशेंट सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। It is a good practice to provide feedback to referral organization doctor on the clinical status of the patient. So ये हम सब पे applicable होता है कि हम feedback दें, लेकिन आप इस थर्ड पॉइंट को ध्यान रखें। NABH फिफ्थ एडिशन या NABH SHCO थर्ड एडिशन में ये पॉइंट मेंशन नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ये मेंशन है कि ये करना है, लेकिन इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, इट इज़ एन ऑप्शनल थिंग, ये मेंशन नहीं है। तो NABH अपने अंदर सुधार लाया है और उसने ये कहा कि भाई गुड प्रैक्टिस है, फॉलो करोगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। कमिटमेंट B, ट्रांसफर आउट और रेफरल ऑफ पेशेंट टू अनदर फैसिलिटी इज डन अप्रोप्रिएटली। तो अगर आपके यहाँ से मरीज ट्रांसफर हो रहे हैं तो फिर क्या करना है? पेशेंट इंक्लूड दोस्त who do not match the scope of service or who are admitted in the hospital but now require services of another hospital. So हो सकता है आपके यहाँ कोई ऐसा पेशेंट आ गया इमरजेंसी में जो आपके स्कोप ऑफ सर्विस से मैच नहीं करता, लेकिन आपने उसको मेडिकली स्टेबल होने तक अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रखा है, आप उसे रेफ़र कर रहे हैं, या आपका कोई पेशेंट है जो एडमिटेड है और आप उसको रेफ़र कर रहे हैं, तो ये दोनों ट्रांसफ़र आउट की कैटेगरी में काउंट होंगे। इट इंक्लूड्स पेशेंट हु आर बीइंग शिफ्टेड फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो अगर आपके यहाँ MRI नहीं है या आपके यहाँ CT स्कैन नहीं है और आप मरीज़ को इनके लिए भी रेफ़र कर रहे हैं तो ये ट्रांसफ़र आउट ही माना जाएगा। अगेन दिस इज समथिंग विच हैज़ बीन इंक्लूडेड एंड क्लैरिफाइड इन NABH सिक्स्थ एडिशन। इट इज़ डन इन कंसल्टेशन विद द पेशेंट एंड नेक्स्ट टू किन। ऑब्वियसली आप अगर मेडिको लीगली सेफ रहना चाहते हैं तो आपके पास एक कंसेंट होना चाहिए, चाहे मरीज टेस्ट के लिए बाहर जा रहा हो, रेफर हो रहा हो या लामा हो। अप्रोप्रिएट ऑफ मीन ऑफ ट्रांसफ़र शुड बी चूजन। हो सकता है मरीज़ अनस्टेबल है, ICU में है, आपको MRI की ज़रूरत है, तो आप मरीज़ के रिश्तेदारों को बता के ACLS एम्बुलेंस से ही ट्रांसफ़र करेंगे, न कि BLS से। उन्हें रिस्क समझाएंगे और मरीज़ अगर हायर केयर के लिए किसी दूसरे सेंटर पर रेफ़र हो रहा है तो आप वो भी मरीज़ के रिश्तेदारों को समझाएंगे और उसके लिए एक अप्रोप्रिएट कंसेंट लेंगे। कंसेंट में आप हमेशा ध्यान रखें, आगे PRE चैप्टर में भी आएगा कि कंसेंट हमेशा मरीज़ की भाषा में होना चाहिए। भाषा मतलब
ज़्यादातर डॉक्टर चूँकि वो खुद हिंदी जानते हैं, ज़्यादातर नर्सें जिन्हें इंग्लिश आती भी नहीं है वो भी कई बार कंसेंट इंग्लिश में लेते हैं। मेरा सजेशन तो सबको ये होता है कि आप जब कंसेंट छपवाएं तो फ्रंट में इंग्लिश नहीं हिंदी होनी चाहिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं या आप जिस स्टेट में हैं उसकी लोकल लैंग्वेज फ्रंट में होनी चाहिए। पहली चॉइस लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर मरीज़ उससे इनकार करके इंग्लिश के बारे में पूछे तभी इंग्लिश वाली साइड का कंसेंट खोला जाना चाहिए, बिकॉज कंसेंट मरीज दे रहा है, आप नहीं, आप सिर्फ उसे समझा रहे हैं। इट इंक्लूड्स पेशेंट बीइंग शिफ्टेड टू डायग्नोस्टिक टेस्ट, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अप्रोप्रिएट मीन ऑफ ट्रांसफर शुड बी चूजन, वी डिस्कस्ड, ये अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ पेशेंट है। अप्रोप्रिएट व्हीकल टाइप शुड बी सेलेक्टेड, मतलब ACLS या BLS, एंड इन केस देयर इज अ डेविएशन, आपने किसी अर्जेंसी में ACLS की जगह अनस्टेबल पेशेंट को BLS में शिफ्ट किया है, यू शुड डॉक्यूमेंट इट, मेडिको लीगली इट इज सेफ एंड NABH वॉन्ट्स यू टू डू इट। आई थिंक मैं काफ़ी क्लियर हूँ, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाए आप कमेंट में क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। कमिटमेंट C, ड्यूरिंग ट्रांसफर और रेफरल accompanying staff are appropriate to the clinical condition of the patient. The staff accompanying shall be a trauma technologist or nurse. This is first time जब इमरजेंसी टेक्नीशियन या ट्रामा टेक्नीशियन को NABH ने रिकॉग्नाइज किया है। अदरवाइज हमेशा ये डिस्कस होता था कि नर्स ही जानी चाहिए। सो अब ट्रामा टेक्नोलॉजिस्ट और इमरजेंसी टेक्नीशियन को भी उन्होंने एलिजिबल मानना है कि वो एम्बुलेंस में मरीज को ट्रांसफ़र करते समय साथ में जा सकता है। द स्टाफ शैल हैव अंडरगॉन BLS, ALS, ACLS और ATLS ट्रेनिंग। ATLS नई चीज़ इंक्लूड की गई है, दैट इज़ एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। तो जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था NABH की टर्मिनोलॉजी को, वहाँ पे आप इस बात को ध्यान दें कि जहाँ पे NABH ये मेंशन कर रहा है कि स्टाफ शुड हैव और शैल हैव अंडरगॉन BLS, ACLS और ATLS, दैट मीन्स ट्रेनिंग रिकॉर्ड एज अ प्रूफ और एज ए एविडेंस उपलब्ध होना चाहिए। फर्दर, स्टाफ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर इज अवेयर अबाउट ट्रांसफर प्रोसीजर। ध्यान रखिए, अवेयर शब्द आया, यानी ट्रांसफर पॉलिसी की भी ट्रेनिंग उस स्टाफ की होनी चाहिए जो ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हो सकता है ये आउटसोर्स सर्विस हो, उसको भी आप अपनी पॉलिसी की एक कॉपी उपलब्ध करा के रिसीविंग लेंगे। अ डॉक्टर शैल अकम्पनी एन अनस्टेबल पेशेंट। सो अगर अनस्टेबल पेशेंट है, ACLS ट्रांसफ़र हो रहा है, एक डॉक्टर साथ में जाना ही चाहिए। डॉक्टर का मतलब मिनिमम MBBS, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें डॉक्टर का मतलब मिनिमम MBBS। और चाहे ये पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल जा रहा हो आपके यहाँ से, चाहे डायग्नोस्टिक सेंटर जा रहा हो टेस्ट कराने के लिए, तो भी साथ में एक डॉक्टर जाना चाहिए। लास्ट में आते हैं कमिटमेंट D, द ऑर्गेनाइजेशन गिव्स अ समरी ऑफ द पेशेंट्स कंडीशन एंड ट्रीटमेंट गिवन। सो अ ट्रांसफर समरी इज गिवन विच मेंशन सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स. It includes both situations, transfer to another hospital और डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरा सजेशन है अगर डायग्नोस्टिक सेंटर जा रहा है तो आप तो पूरी फाइल भेजें अपने स्टाफ के साथ, जिससे डॉक्टर ये समझ सके कि टेस्ट कराया किस लिए जा रहा है। या फिर आप अगर एक रेफरल फॉर्म भेज रहे हैं तो पेशेंट की हिस्ट्री, आप किस लिए वो टेस्ट करा रहे हैं वो क्लियरली मेंशन करें, जिससे वो आपके क्वेरी को डायग्नोस्टिकली आंसर कर पाए। If the patient is being discharged to another hospital or in case of LAMA, a discharge or LAMA summary is provided. This is understood and it was already part of NABH standards 5th edition and SSCO 3rd edition. एक कॉपी डिस्चार्ज समरी या लामा समरी की फाइल में होनी चाहिए, ये भी क्लियर है। मैं आपको ये सजेशन दूंगा और एविडेंस पे NABH असेसमेंट के समय मांगा भी जाता है कि आप लामा एंड DOPR रजिस्टर अलग से बना के रखें, क्योंकि पूछा जाता है, और पेशेंट ट्रांसफ़र रजिस्टर भी अलग से बना के रखें, क्योंकि असेसर असेसमेंट के समय इन सब की फ़ोटोग्राफ एज एविडेंस लेते हैं। सो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हैं। सो आप इन सब को ध्यान पे रखते हुए ही अपनी पॉलिसी लिखें, अपने स्टाफ को ट्रेन करें। और अगर फिर भी कहीं डाउट रह गया हो, आप नीचे कमेंट करें,
हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन हम लोग डिस्कशन करके इसके बेस्ट तरीके इम्प्लीमेंटेशन के तलाश सकते हैं। थैंक यू।